सर्वप्रथम सभी श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में शुभ पावन अमृत बेले का प्रेम और श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी गुरु प्रेमियों को शुभ पावन अमृत बेले की अमृतमय प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी एवं अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दादू भोजन दीजे लहको लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। अर्थात जैसे स्थूल शरीर भोजन ग्रहण करता है और उससे सूक्ष्म मन भी संतुष्ट होता है, वैसे ही संतों को भोजन कराने से आत्म स्वरूप राम भी प्रसन्न होते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन प्रवचनों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है और सत्संगियों के कल्याण के लिए तथा उन्हें भक्ति पथ पर अग्रसर करने के लिए अनेक कथाएं व प्रसंग सुनाए हैं। इसी तरह एक दिन श्री मुख से श्री वचन हुए कि कुछ लोग एक व्यक्ति जो एक धोबी था उसे पकड़कर हजरत ईसा के पास लाए और उनसे शिकायत की कि हुजूर, इसने सब लोगों को बहुत व्यथित कर रखा है, सबको बहुत दुख देता है। लोगों की उस व्यथा को सुनकर हजरत की जुबान से निकला कि यह तो शाम तक का मेहमान है। अब धोबी अपने घर आया और कपड़े धोने घाट पर चला गया। दोपहर को उसकी लड़की उसके लिए खाना लाई। धोबी जब खाना खाने लगा तभी एक भूखा सच्चा फकीर वहां आ पहुंचा। उसने धोबी से रोटी की मांग की। धोबी ने फकीर को एक रोटी तुरंत दे दी। रोटी खाकर फकीर बोला कि तेरा भला हो। धोबी ने फकीर को भूखा देखकर दूसरी रोटी भी दे दी। दूसरी रोटी खाकर फकीर बोला कि तेरी सब अदृश्य विपत्तियां दूर हों। यह सुनकर धोबी ने तीसरी रोटी भी श्रद्धा सहित फकीर को भेंट कर दी। फकीर ने तीसरी रोटी भी खाई और बोला कि भले पुरुष तेरा दिल बुराई और विकारों से पूरी तरह साफ हो जाए। इस प्रकार फकीर की दुआ लेकर धोबी खुशी खुशी घर आ गया। दिन के बीत जाने पर और उसे सही सलामत देख वे लोग फिर हजरत ईसा के पास गए और अर्ज की कि हुजूर, धोबी तो जीवित है। हजरत ईसा ने ध्यानस्थ होकर सब कुछ जान लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि धोबी को कपड़ों की गठरी सहित ले आओ। जब धोबी गठरी ले आया तो हजरत ईसा ने गठरी खुलवाई। खोलते ही एक काला नाग उसमें से निकला और दूर चला गया।
तब उन्होंने फरमाया कि देखो, यह सब एक कामिल फकीर की दुआओं का प्रभाव है। जब हमारी जुबान से ये शब्द निकले थे, उस समय इस सांप को इस धोबी को काटने का हुक्म था, लेकिन एक फकीर की इसने बड़े भाव से सेवा की और फकीर ने दुआ दी, तब इस सांप का मुख भी बंद हो गया। इस प्रकार एक साधु की दया से धोबी मौत से बच गया। अब आप कुछ चिंता ना करें, क्योंकि साधु की दुआ से इसका मन भी साफ हो गया है। अब यह किसी को कष्ट नहीं देगा। इस प्रसंग से यह भी प्रकट होता है कि वर्तमान में बहुत उत्तम व श्रेष्ठ कर्म करने से अतीत के बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है और आगे कल्याण की राह भी मिल जाती है। उक्त प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि अपना कल्याण चाहने वाले को सत्संग में पहुंचकर अपने क्रियमाण कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। बिना सत्संग के मन को श्रेष्ठ कर्मों में लगाना भी अति कठिन है। परम संत कबीर साहिब जी उपदेश करते हैं कि जहाँ सतगुरु का सत्संग प्राप्त हो, वहाँ चले जाओ और वहाँ से भक्ति भाव का उपदेश प्राप्त करो। जहाँ नाम की चर्चा ना हो, उस संगति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे दूल्हे के बिना बारात किसी काम की नहीं होती है, वैसे ही जीवन जो नाम भक्ति कमाने के लिए प्राप्त हुआ है, और अगर नाम भक्ति ही ना की तो ऐसी जीवन यात्रा किस काम की। जीवन में सांसारिक कामनाओं के भ्रमजाल से दूर हटकर सद्गुरु के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान कीजिए। किसी और देवता की सेवा से जीव का आत्म कल्याण नहीं होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि सद्गुरु के सत्संग के अतिरिक्त अन्य कहीं परमात्मा के मिलन का विचार और युक्ति प्राप्त नहीं होती है, जबकि यह जीवन का मुख्य कार्य है।